कहाँ आए थे, क्या लेने आए थे, क्या कर रहे हो? ये खाई है, खाई, ये 3 बड़ी बड़ी खाइयां पूरी सृष्टि के सब विकारों को जोड़ करके बना दी गई। इनको क्रॉस कर जाओ, आगे भगवान मिल जाएंगे तुम्हें। भगवत मिलन के मार्ग में 3 खाइयां रखी गई हैं। पहला है कंचन, बचो, कभी इसके स्वामी बनने की चेष्टा मत करना, सर्वनाश कर देगा ये। जो कंचन का स्वामी बनने की चेष्टा किया, अर्थ का स्वामी बनने की चेष्टा किया, वो मारा गया पक्का। ये प्रभु की वस्तु है, प्रभु का व्यवहार है, प्रभु जाने जैसे। अपने अकिंचन रहो, अपने महत्व मत रखो, अपनी गणना का सुख मत रखो। रुपए का महत्व क्या होता है? गणना का सुख। कितने हो गए? इतने इतने इतने। यही धन की प्रीता तुम्हें हरि से विमुख कर देगी। अगर आप इससे चित्त को हटाकर प्रभु में, तो देखो चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी हैं, खजाना का खजाना है। ऐसा थोड़ी कि वो बांध लिया उनको, नहीं, क्योंकि हरिनाम में प्रियता है। तो देखो उपासक, कंचन वाली खाई से बचना है, निकलना है, गिरना नहीं इसमें। कंचन कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं है, बहुत 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 सावधानी। फिर दूसरा है पुत्रैषणा, अर्थात कामिनी, अर्थात काम, काम भाव। ये वो बड़ी खाई है जो बड़े बड़ों को गिरा देती है। अगर आपके अंदर, सबके अंदर होता है, आपके अंदर का मतलब सबके अंदर होता है, कामाकर्षण सबके अंदर होता है, क्योंकि शरीर की रचना भी उसी से हुई है। काम संकल्प से ही इस शरीर की रचना हुई, तो स्वाभाविक इसमें परमाणु है कामाकर्षण के, इन्हीं को मिटा दे सो महात्मा। हमारा लक्ष्य है प्रभु की प्राप्ति। हो सकता है हमसे चूक हो जाए, हो सकता है हम उधर आकर्षित हो जाए, हो सकता है हमारे फिसलने वाले चांस आ जाए, पर हमको ये लक्ष्य रखना है कि हम प्रियालाल के लिए निकले थे, ये हमसे गलती क्यों हो रही, तो आप सुधर जाओगे। जन्म से कोई निष्काम नहीं होता, इसलिए ये बात कह रहे हैं कि जैसे आज हमने वेश रखा, आप सामने वाला तो साधु देख रहा है, लेकिन वे नहीं समझ पा रहा कि अभी अभी इसने परमार्थ में कदम रखा है, इससे गलती हो सकती है, इससे चूक हो सकती है। संसार क्षमा नहीं करता, ये तो परमार्थ का पथिक जो चलता वो जानता है कि ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है, छोटी समस्या नहीं है। पर हमें इसे बहुत बड़ी मानकर हार भी नहीं जाना है, इससे विजय पाना है, और इससे विजय पाने के लिए हमारी लाडली जी समर्थ है। नागरी दासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी, हमारी श्री जी हमारा बल है, वो हमें आगे बढ़ाती है। जब हमारी ये भावना बनने लगती है माता बहनों के प्रति कि हमारी श्री जी की सखियां हैं, लाडली लाल इनमें विराज, तो फिर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। पर इसमें सावधानियां जो बताई गई पीछे कई बार सत्संग में, वो एकांत सेवन न करे, काम भाव से एकांतिक दृष्टि से न देखे, कोई चेष्टा न करे, तो ये दूसरी खाई जो है कामिनी, इससे निकला जा सकता है। एक आखिरी ये खाई इसमें, मतलब जो निकल गए इन दोनों से, उनको भी ये गिरा देती है। मान, कीर्ति, प्रतिष्ठा, यश, ये बहुत जोर की है, बहुत जोर की। मतलब ऐसे कोई एक आध निकल पावे नहीं, इस खाई में तो गिर ही जाता है। प्रशंसा, प्रतिष्ठा, गौरव, मान, सम्मान, ये वो फिसलन है जो आखिरी मंजिल से गिरा देती है, आखिरी मंजिल से। इसलिए अति दैन्य भाव होकर इन तीनों प्रकार की ऐषणाओं पर विजय प्राप्त करे। कंचन, कामिनी, कीर्ति, वित्तैषणा, पुत्रैषणा और लोकैषणा। जिसने अपनी इंद्रियों को शांत कर लिया है और सारी चेष्टाएं एकमात्र प्रभु की प्रसन्नता के लिए भजनमयी हो रही, धन्य है उनका जीवन। इसके अलावा सबका जीवन, कह रहे शेषास्तु भ्रम निलये परिभ्रमंती, सब भ्रम में अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं। परमार्थ है शब में प्रभु का दर्शन करने की वृत्ति वाला, और अहम का स्वरूप है सबसे बड़ा बन करके
हमारा नाम, हमारा यश, हमारा सिद्धांत, हमारा उपदेश अद्वितीय है। दिशा गलत हो रही है। ये बहुत सूक्ष्मता का विषय है। बाहर से तो कोई नहीं समझ पाएगा, अंदर से आप देखिए। आप क्या देखने चले थे? सर्वम खलमिदम ब्रह्म। बहुत सूक्ष्म विषय है, बहुत सूक्ष्म विषय। उपासक ध्यान दे। आदौ विजित्य विषयान मद मोह राग द्वेषादि शत्रुगण माहृत योग राज्या ज्ञात्वामृतम शमनुभूत परात्म विद्या कांता सुखावत गृहे विचरन्ति धन्या। वो धन्य है जिसने पहला कदम जमा दिया, मोह का नाश करके, मद का नाश करके, राग का नाश करके, द्वेष का नाश करके इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। धन्य है उसका जीवन। बाबा जी बनना सरल है, लेकिन साधुता आना कठिन है। कई लोग प्रश्न कर देते हैं कि कैसे जाना जाए कि ये संत है, कैसे जाना जाए? पहली बात है कि बिना संत बने तुम संत को जान ही नहीं सकते। दूसरी सहज बात है, संत की पहचान की सहज पहचान होती है। जिनके संग से भगवान का रंग बढ़ने लगे, नाम रूप लीला धाम, जिनके संग से बुराइयां तुम्हारी उभर कर तुम्हारे सामने आकर चुभने लगे कि मैं बहुत नीच हूं, अब मुझे नहीं करना चाहिए, जिनके संग से हृदय शीतल हो जाए, जिनके संग से तुम्हारी मांग मिटने लगे, वो संत है। संत कभी मांग नहीं रखता। उसके संग से तुम्हारी मांग पूर्ण हो जाएगी, तुम्हारे अंदर इच्छाओं का नाश हो जाएगा। जो इच्छा रखता है वो संत कैसे हो सकता है? भोगों की इच्छा रखना, पैसे की इच्छा रखना, वस्तु की इच्छा रखना। अरे हम निकले काहे के लिए हैं? इनको कबाड़ बटोरने के लिए निकले। ये कबाड़ ही है, चाहे जितना बैंक बैलेंस कर लो, कबाड़ ही तो। मरोगे बैंक लाद के ले जाओगे। नाम रूप लीला धाम। अब यथा योग्य जैसे प्रभु चला रहे, इसका कोई महत्व तो नहीं है, कोई इसका महत्व तो नहीं है। दैववश जैसे चल रहा है, अगर इनकी आकांक्षा है, इसका महत्व है, इसकी मांग है, इसकी चाह है, चाहे जो भेष रख लो, अभी साधुता नहीं है। साधुता नहीं तो परमानंद नहीं है। आदौ विजित्य विषयान मदमोह राग द्वेषादि शत्रुगण माहृत योग राज्या। सबसे पहले साधु को चाहिए, उपासक को चाहिए, विजित्य विषयान मदमोह राग द्वेषा। आपको जीतना है, मद को जीतना है, मोह को जीतना है, राग द्वेष को मिटा देना है, तब जाकर राज सिंहासन पर बैठता। बादशाह तो तभी होता है जब शत्रुओं को पराजित कर देता है। आपने तो अभी पराजित करने की ठाना ही नहीं है, आप तो इन्हीं की चाह कर रहे हैं। फिर कैसे आप बादशाह हो जाएंगे? बिना शत्रुओं को परास्त किए बादशाह के? चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के शाह। सुरपति नरपति लोकपति, जिनके भावे घास, रहे परम आनंद में तज सब ही की आस। ये बाबा, ये संत, ये साधु जगत मंगल स्वरूप है, कोई खिलवाड़ वाला नाटक वाला ये मार्ग नहीं है। और जो इनका आश्रय ले लेता है वो जगत विजयी हो जाता है। चाहे गृहस्थ में हो, चाहे जिस मार्ग, जहां संतों का आश्रय हुआ, निर्विषय निर्विकार परमानंदमय स्थिति की चाह ये अपने आप हृदय में आने लगती है। देखो उपासक, मद मोह राग द्वेष आदि शत्रुओं को जीत करके अपने स्वरूप साम्राज्य में स्थापित,
ये परमानंद का मार्ग है, ये घिघियाने का मार्ग थोड़ी है। अमृत पद का अनुभव से होता है ये सब। जो इंद्रियों को शांत कर लिया, राग द्वेष पर विजय प्राप्त कर ली, वो अमृत पद पे। वैराग्यवान को क्या सुख है, सम्राट भी नहीं जान सकता, देवराज इंद्र भी नहीं जान सकते। वैराग्यवान को जो सुख है, फिर अनुरागी को जो सुख है, वो तो बहुत ही अलग बात हो गई। जो वैराग्यवान है, विषयों पर विजय प्राप्त किए हुए है, उसके अंदर जो विवेक है वो ऐसा है जैसे पतिव्रता पत्नी पति को सुख पहुंचाती रहती है, ऐसे ही वो विवेक परम सुख प्रदान करता रहता है उस उपासक को। और जैसे कोई अपने घर में सुख शैया पर सोता है, ऐसे पूरे विश्व ब्रह्मांड में सुखपूर्वक अपने घर की तरह रहता है जिसके विवेक जागृत हो गया है, जो इन दोषों पर विजय प्राप्त कर लिया है। साधुता का मतलब दोषों पर विजय प्राप्त करना है। अगर आप भगवत प्राप्त नहीं हैं और समाज आपके पीछे पड़ रही है, तो आपका है क्या? लुट जाओगे, लुट जाओगे। एक प्रणाम भी किसी का फ्री नहीं है कि वो प्रणाम किया फ्री है, देना होगा, उसका हिसाब देना होगा आपको। अगर एक भी प्रणाम स्वीकार करते हैं तो बहुत सावधानी की जरूरत है।